हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा होगी दूर और शीघ्र होगा विवाह। इसके अलावा यदि विवाह हो चुका है, विवाह के बाद भी समस्या आ रही है, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। और आप किसी भी आयु के हैं, चाहे आपकी आयु अधिक है या बहुत कम है, सभी स्थितियों में यदि कोई व्यापारिक समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, धन के मामले में बहुत चिंता है या परिवार के मामले में बहुत बड़ी चिंता समस्या आ रही है, कोई दुविधा है, कोई कष्ट है, तो भी इस उपाय का विशेष लाभ मिलता है। तो हर आयु वर्ग के जातकों के लिए यह उपाय सिद्ध होता है। इस वीडियो में मैं 6 राशियों के बारे में भी जानकारी दूंगा अंत में, तो 6 राशि वाले भी जिनका नाम लूँगा वे भी ध्यान देवें, क्योंकि 3.5 महीने इन 6 राशियों पर राहु केतु का भी प्रभाव रहेगा। तो इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा यदि थोड़ी सी भी अड़चन आ रही है। अब कुंडली में आप यह देखें कि कहीं सूर्य और चंद्रमा दोनों कमज़ोर स्थिति में तो नहीं। आपकी जो कुंडली है उसमें 6ठा, 8वां और 12वां भाव, इन भावों में सूर्य हो, चंद्रमा भी इन्हीं भावों में हो, या सूर्य कहीं राहु, केतु, शनि के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा भी कुंडली में, उसी कुंडली में सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, या शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, या आपको राहु की महादशा चल रही है, या राहु का गोचर चल रहा है अभी वर्तमान में, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, भ्रमित स्थिति है, मित्रों का भी सहयोग नहीं बल्कि उनसे भी नुकसान है, या आपने कोई व्यापार से संबंधित ऐसा कोई गलत काम कर लिया, वहाँ पर भी आपको नुकसान हो रहा है, या आपने गलत मित्रों की संगति करके कोई ऐसा अवैध काम किया है, उससे भी आपको कोई बड़ा नुकसान भोगना पड़ रहा है, तब भी इस उपाय को अवश्य करें। कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया है व्यापार में, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शादी की इच्छा बिल्कुल नहीं है, या आपको किसी प्रकार का अभिमान है, मान लीजिए माता पिता तो तैयार हैं लेकिन बच्चे को अभिमान है कि हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घबराओ मत। और कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर स्थिति में है, लेकिन अहंकार वश भी समय खराब होता है। और ऐसी स्थिति में अगर आयु 35 साल से अधिक हो चुकी है तब तो इस उपाय को विशेष तौर से करना ही चाहिए, लेकिन 30 साल से अधिक आयु हो रही है तब भी इस उपाय को अवश्य करें, हर प्रकार से लाभ मिलता है। सबसे बड़ी स्थिति अहंकार का नाश होता है, आत्मबल की वृद्धि होती है, मन स्थिति अच्छी होती है, मन में अनेक जो विचार आ रहे हैं वे दूर होंगे, किसी प्रकार की टेंशन है तो समाप्त होगी। और मान लीजिए यदि आपकी कुंडली में सप्तम में ही राहु चंद्रमा है, राहु सूर्य है, सूर्य शनि है सप्तम भाव में, राहु शनि सप्तम भाव में है, मंगल शनि सप्तम भाव में है, या केतु और चंद्रमा सप्तम भाव में है, सूर्य केतु सप्तम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में भी इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। अब एक बात और है कि रिश्ते तो आ रहे हैं, बात भी होती है, लेकिन वापस रिश्ता टल जाता है, या सगाई होकर टूट गई, ऐसी स्थिति बन गई, या संतान जो है आपकी बात को नहीं मान रही है, तब भी माता पिता इस उपाय को अवश्य करें। और अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, संतान भी माता पिता के कहने में है, लेकिन विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो संतान को भी चाहिए कि इस उपाय को अवश्य करें। बहुत सी बार जैसे कल के वीडियो में मैंने उपाय बताया, लेकिन प्रश्न आ रहे हैं कि यदि मैं नहीं कर पाऊँ तो मेरे माता पिता कर सकते हैं क्या? तो क्या आप 24 घंटे में केवल 10 मिनट भी एक उपाय को नहीं दे सकते? तो फिर लाभ क्या और कैसे मिल सकता है? तो अगर आप पूरे दिन भर में भगवान को 10 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर अगर आप विवाह की इच्छा कर रहे हैं और फिर आप यह भी सोचें कि आप कहाँ व्यस्त हैं,
24 घंटे आप कहाँ पर व्यस्त हैं इस बात पर भी ध्यान दें, क्योंकि समय तो निकालना पड़ेगा। यदि आज आप युवा हैं, आपकी आयु कम है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी आयु 60 साल से अधिक हो जाएगी, आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, शरीर पर भी सलवटें पड़ जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे? आपके पास धन संपत्ति तो सारी, व्यवस्थाएं तो सारी होगी, लेकिन आपके पास परिवार नहीं होगा, कोई आपसे बातचीत करने वाला नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ इस परंपरा को चलाया गया, विवाह वाली जो परंपरा है इसको चलाया गया, ताकि परिवार बना रहे। परिवार में सदस्य होंगे तो मिलजुल कर भी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता भी करेंगे, और विवाह करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग की भावना भी रहती है, या सहयोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए लड़के का परिवार है, उस परिवार में कोई समस्या आ गई तो लड़की के परिवार वाले, पत्नी के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों की मदद करते हैं, या लड़की के परिवार वाले पत्नी के परिवार वालों को कोई समस्या आ गई तो लड़के के परिवार वाले मदद करते हैं। तो यह सहयोग, विवाह का केवल एक उद्देश्य नहीं है कि संतान को जन्म देना या भोग विलासिता में लिप्त रहना या अन्य सांसारिक भोग भोगना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम जो है हमारी परंपराओं में जो बने हैं उसका कारण भी है। तो समय पर विवाह होता है तो संतान भी स्वस्थ होती है। बहुत सी बार आजकल एक समस्या और बढ़ गई है कि संतान नहीं हो रही है, क्योंकि शादी ही 34-35 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो फिर शरीर की जो इंद्रियां हैं, नाड़ियां हैं, वे कमज़ोर हो जाती है, सारा सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा, तो संतान भी कमज़ोर पैदा होगी, या संतान जन्म होने में भी समस्या आती है। तो इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि आज हम युवा हैं तो 40-45 साल की उम्र में भी हमारे में इतनी ही ताकत रहेगी, लेकिन इतनी ताकत नहीं रहती है, फिर वहाँ समस्याएं बढ़ जाती है। तो अगर विवाह करना चाहते हैं तो समय रहते इस उपाय को करें। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, जैसे सूर्य शनि साथ में बैठे हुए हैं तो अहंकार की भावना भी आ जाती है, माता पिता का कहना भी नहीं मानता है। सूर्य राहु साथ में है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है। चंद्र राहु की युति हो तब भी स्थिति खराब रहती है, चंद्र शनि की युति हो तब भी स्थिति खराब रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा रहता है। घर परिवार वालों की व्यक्ति मानता नहीं है, और खान पान भी अव्यवस्थित हो जाता है। बहुत सी बार माता पिता को पता नहीं चलता है, लेकिन संतान दूर है। माता पिता ऐसा सोचते हैं कि बच्चा अच्छा कमा रहा है, लेकिन वहाँ पर खान पान, लड़का हो चाहे लड़की, खान पान भी अव्यवस्थित हो जाता है, गलत खान पान भी हो जाता है। सूर्य राहु की युति हो, चंद्र राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में खान पान भी खराब हो जाता है, और उससे धीरे धीरे फिर शरीर भी खराब होता है, आदतें भी खराब हो जाती है। तो इस उपाय को करने से लाभ मिलता है, विवाह समय पर होता है। और अन्य जो समस्याएं आ रही है, बहुत सी बार नौकरी में हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी तनाव है, स्थिति ठीक नहीं है, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। उपाय के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और ले लें कि अभी वर्तमान में राहु का गोचर मेष राशि पर चल रहा है, केतु का गोचर तुला राशि पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में 6 राशि वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सी राशियां हैं नोट कर लीजिए। यदि आपकी राशि इसमें से है, चंद्र राशि की बात हो रही है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, 3 राशियां तो ये रही, और इसके अलावा मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, 3 राशियां ये रही। तो इन 6 राशियों में से एक राशि आपकी है, तो विवाह के रिश्ते तो अभी आएंगे, लेकिन अगर आपको गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, आप बातचीत ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस बच्चे या लड़के की बात हो रही है, जिनकी राशि यहाँ पर उस बच्चे या बच्ची की बात हो रही है जिसका विवाह अभी होना बाकी है, और 6 राशियों में से एक राशि कोई न कोई आपकी है, और आपको गुस्सा भी है, जहाँ से रिश्ता आ रहा है वहाँ आप बात भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, या रिश्ता आता है लेकिन टूट रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। रिश्ते तो खूब आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो 6 राशियां कौन सी है वापस सुन ले में, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अगर आपकी है तो 3.5 महीने अभी और बचे हैं। 30 अक्टूबर 2023 तक
राहु और केतु का प्रभाव मेष और तुला राशि पर रहेगा और इससे ये 6 राशियां प्रभावित होगी। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले। विवाह के रिश्ते तो आएंगे, अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो विवाह रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अड़चन आ रही है, इसके बाद भी अड़चन आ रही है, तब भी इस उपाय को, आज जो उपाय बता रहा हूँ, इसको अवश्य करें। अब ये जो उपाय है इसको केवल आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक बार ज़रूर सुनें, फिर धीरे धीरे इसको पढ़ना सीखें, टुकड़े करके पढ़ना सीखें। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तब भी इसे रोज़ दिन में 1 या 2 बार अवश्य सुनें। दिन में 1 बार भी सुनते हैं, मुश्किल से 10 मिनट भी अगर इसको नहीं देंगे तो फिर आपका काम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और सीधा सा उपाय बता रहा हूँ। आपने खर्चे वाले बहुत सारे उपाय कर लिए, आप उपाय कर कर के थक चुके, दुनिया भर का पैसा भी आपने खर्च कर लिया, उसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को अवश्य करें। यदि संतान में किसी प्रकार का अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, तब तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और संतान किसी प्रकार से शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, शरीर में थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, या आत्मबली नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है या ले पा रही है संतान, तब भी इस उपाय को अवश्य करें। उपाय क्या है? शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप सुन सकते हैं, केवल 10 मिनट, दिन भर में केवल 1 बार इसको कर सकते हैं। वैसे अगर विशेष तौर से देखा जाए, वैसे तो आज अमावस्या भी है, आज भी आप प्रदोष काल में सायंकाल को इसको कर सकते हैं, पूरे श्रावण मास में इसको सुन सकते हैं। सुबह सूर्योदय होने के समय आप स्नान करके भी इसको सुन सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल शाम का जो समय है, सूर्यास्त से लेकर लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे मान लें, 2 घंटे तो मानकर ही चलें कि सूर्यास्त जितनी बजे हो रहा है उसमें 2 घंटे जोड़ दें। तो इन 2 घंटों में 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। आप इतने अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप उपाय ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैं इस उपाय को अगर नहीं कर पाता हूँ तो क्या माता पिता कर सकते हैं, या माता पिता भी पूछ रहे हैं कि संतान अगर नहीं कर पाती है तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन संतान को भी इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक समय जीवन में ऐसा आएगा तब आपको सारी बातें समझ में आएगी, और वह आयु होगी वृद्धावस्था वाली, क्योंकि हर व्यक्ति को वृद्ध होना है, एक दिन बूढ़ा हो जाना है, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर उस समय आपको याद आएगा कि हमने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, और उस समय फिर आप जो भोग विलासिता चाहते हैं उस उम्र में नहीं मिल पाती है। तो जीवन भर आपने समय को खराब किया, व्यर्थ कार्य किए, और फिर बाद में जाकर पछतावा होता भी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी उम्र है, अभी ताकत है शरीर में, अभी ही ईश्वर की आराधना करेंगे तो मन भी अच्छा रहेगा, तन भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, और सारे भौतिक सुख आपको इस प्रयोग से मिलेंगे। तो अद्भुत प्रयोग है, इसको करें, केवल सुनने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा। इसको अवश्य करें, और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना बिल्कुल करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।